नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बहुपद प्रश्नावली पढ़ेंगे जो 3 नंबर की हमारे परीक्षा में आएगी। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और एक लघुत्रात्मक टाइप का क्वेश्चन होगा। तो टोटल 3 अंकों की यह प्रश्नावली है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है और 2 लघुत्रात्मक। तो इस प्रकार ये 3 नंबर की है। तो पहले हम लघुत्रात्मक जो प्रश्न है कैसा आएगा उसके बारे में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, आप इनको विशेष ध्यान देंगे। एक उदाहरण है हमारे पास 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। और 2 शून्यांक इसके दे रखे हैं। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है, जितनी घात है सबसे ज्यादा उतने ही शून्यांक होते हैं। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 4। तो हम लिख सकते हैं जितनी घात होती है अधिकतम वो ही उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। तो शून्यांक कितने होंगे? इसके 4 होंगे। 2 तो ये दे रखे हैं, 2 हमें निकालने हैं। तो चलिए, तो शून्यांक मतलब x के बराबर है। तो x इज इक्वल टू √2 और इधर क्या है? x इज इक्वल टू माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ x ये अंदर की ओर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये मान आ गया इधर, ये अंदर की ओर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो, एक कोष्टक में जोड़ है, एक कोष्टक में घटाया हुआ है। तो हमने जो तीसरी सरल समीकरण है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उससे हम इसको सरल कर लेते हैं। तो पहले x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और जब इनका स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ कौन सी सरल समीकरण लगी है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो a प्लस b a माइनस बी, ये सरल समीकरण लगी है, यह आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2 आया है। अब इसका जो व्यंजक दे रखा है इसमें भाग देते हैं तो 2 अन्य इसके शून्यांक आ जाएंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2 इसमें भाग देते हैं। 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2, इसमें भाग देना है। तो इस प्रकार भाग की संरचना में लिख देते हैं इसको। तो भाग किस प्रकार देना है? प्रथम संख्या का भाग प्रथम संख्या में, ये हमें ध्यान रखना है। इधर जो पहली संख्या ये है और इधर जो पहली संख्या होती है उसमें भाग देते हैं। तो प्रथम पद, तो यहाँ पहली संख्या क्या है? 2x की घात 4 अपॉन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी 2x की घात 2 बच गई। तो अब यहाँ लिख देते हैं 2x की घात 2। जो यहाँ मान आता है उसको वापस इसका भाग देते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसको गुणा करते हैं तो 2x को इससे गुणा करते हैं, x की घात 4, 2 को 2 से गुणा करते हैं, माइनस 2, और ये 2 गुणा हो गए माइनस के 4। लेकिन पीछे जो जात इसकी x स्क्वायर आएगी तो यहाँ x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे और माइनस के कितने हैं? 2 और 2, 2 दूनी 4, लेकिन किसका है? माइनस का। फिर यहाँ घटाते हैं। घटाने के लिए क्या होता है? इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, या माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ये वाले कैंसिल हो गए। आगे संख्या उतारते हैं। 3x की घात 3, यहाँ दोनों के विपरीत चिन्ह है, दोनों के विपरीत चिन्ह है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या प्लस की x स्क्वायर बच गया। आगे उतारते हैं 6x और माइनस के 2। अब क्या? द्वितीय पद वही तरीका है, जो पहली संख्या यहाँ होती है उसमें इस पहली संख्या का भाग देते हैं। माइनस 3x की घात 3 अपॉन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर यानी 1x बच गया, माइनस 3 ये बच गए। तो यहाँ रख देते हैं माइनस 3x, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 x की घात 3। अब माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 6 और ये x। सहजातीय व्यंजक के नीचे ही लिखेंगे, इनके बीच नीचे नहीं लिखेंगे। इसकी जात क्या है? x है, तो x की जगह x की घात 3 है तो x की घात 3 व्यवस्थित लिखना है। चिन्ह चेंज करते हैं घटाने के लिए, या प्लस या माइनस, ये दोनों सेम मान है, विपरीत चिन्ह है, कैंसिल हो गए।
या एक्स स्क्वायर बच गया, या ये विपरीत चिन्ह है कैंसिल हो गए, -2 बच गए। तो तीसरा पद, तृतीय पद, प्रथम संख्या में प्रथम संख्या का भाग, तो एक्स स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ, और उधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। तो यहाँ वो भी किसका है, प्लस का है, तो +1। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएंगे, यहाँ क्रॉस हो गया। तो हमारे पास भागफल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसमें से शून्यांक निकालने हैं, इसमें से शून्यांक निकालेंगे तो इसको समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं, 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये अपने द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हमने पिछले भागों में पढ़े हैं। तो द्विघात समीकरण कैसे सरल होते हैं, पहली संख्या को अंतिम संख्या से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, तो क्या आया 2x स्क्वायर। इसके इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर माइनस के 3 होने चाहिए, तो 2 एकम 2, तो 2x और 1x प्लस करने पर माइनस के होने चाहिए, तो जोड़ हमेशा समान चिन्हों की होती है, तो माइनस और माइनस, तो ये माइनस के 3x। तब 3x की जगह हम ये लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस x, और ये लास्ट में प्लस 1। दो में से कॉमन निकालते हैं, 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 बच गया। तीसरा चिन्ह होता है वही आता है यहाँ पे, -1, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो x, और ये बाहर माइनस का है अंदर प्लस का है, तो गुणा हो गए, माइनस का हो गया, और ये 1। दोनों कोष्टक हमारे सेम होने चाहिए। यदि दोनों कोष्टक सेम है तो अपने आंसर सही है। तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या लिख लेते हैं, 2x माइनस 1, और यहाँ जो समान कोष्टक है उसको एक बार लिख देते हैं, तो हमारे पास 2x माइनस 1 और दूसरा मान आ गया x माइनस 1। अब हम इसको यहाँ सरल कर लेते हैं, 2x माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा मान क्या है, x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x, ये एक इधर आ गया प्लस का हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार शून्यांक कौन कौन से हो गए हमारे पास, शून्यांक कौन कौन से हो गए, 2 तो थे, √2 माइनस √2, और 2 हमने और निकाल लिए, 1/2 और 1। ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, मोस्ट प्रश्न है, आप इसको विशेष ध्यान रख के हल करेंगे। एक ऐसा ही प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 3 है, सेम ऐसा ही है, आप उसको अपनी नोटबुक में हल करेंगे, मिलान करेंगे। अगला देखो, एक सरल प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 कोई एक बहुपद है, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल दे रखे हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो उसकी सहायता से हम करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ जो मान दे रखे हैं वो इनके नीचे लिखना है और फिर उनको सरल करना है। तो भाज्य जो सबसे जिसमें भाग दिया जाता है, ये x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक हमें पता नहीं है, ये gx है, और भागफल क्या है, क्रमशः भागफल ये गुणा में है, यहाँ देखिए x माइनस 2 है, और फिर प्लस शेषफल है, तो प्लस में ये शेषफल है माइनस 2x प्लस 4। ये बार प्लस का चिन्ह है तो सेम ही आएगा ये वाला, ठीक है। तो चाहे आप इसके ये कोष्टक हटा सकते हैं और ये दोनों कोष्टक इस प्रकार हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले इनको भेजते हैं, जो इधर ये प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इधर से ये जा रहे हैं उधर, तो किसके हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो प्लस का 2x और ये माइनस का 4 इज इक्वल टू gx
और गुणा x माइनस 2। तो यहाँ देखिए x की घात 3, x स्क्वायर अकेला ये 3x स्क्वायर, ये x और ये x कितने हो गए प्लस के 3x, और यहाँ प्लस के 4 और ये माइनस के 4 और प्लस के ये तो माइनस के 2 बराबर x माइनस 2। तो यहाँ gx रह जाएगा, x माइनस 2 का इसमें भाग देना है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2, ये gx का अब मान आ जाएगा। अब भाग देना है इसमें, तो भाग देने का तरीका यही है, प्रथम संख्या का प्रथम संख्या में भाग देते हैं। तो देखिए नीचे वाली संख्या का भाग दे रहे हैं x माइनस 2, x माइनस 2 इसका भाग दे रहे हैं x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग दे रहे हैं x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो प्रथम संख्या का प्रथम संख्या में भाग, प्रथम पद x की घात 3 बटा x यानी कितने बार जाएगा x स्क्वायर बार, तो यहाँ x स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ x स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की घात 3 x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, सहजातीय व्यंजक होने चाहिए, 3 की घात के नीचे 3, 2 की घात के नीचे 2। अब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, यहाँ क्या आ गया माइनस x स्क्वायर फिर प्लस 3x माइनस 2। अगला दूसरा पद, सेकंड पद कह सकते हैं, प्रथम संख्या क्या है माइनस x स्क्वायर अपॉन x, तो इसमें एक x बाहर जाएगा, वो भी माइनस का x है, माइनस x, ठीक है। अब माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और इससे गुणा हो जाएगा तो प्लस के 2x, चिन्ह चेंज करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गए, यहाँ प्लस का x माइनस 2 बच गया। तीसरा पद क्या है इसका, थर्ड पद x अपॉन x, यानी x में x का भाग कितने बार जाएगा एक बार, वो भी प्लस में, तो प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2। यहाँ लास्ट में इनके चिन्ह चेंज हो गए तो ये सब सरल हो गए। तो कितनी बार भाग गया, और ये इसका क्या है भाजक है, ये इसका क्या है तो भाजक, तो भाजक बराबर हमने क्या निकाला है, भाजक बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों ही मोस्ट, जो आपको 2 नंबर दिला सकते हैं, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपको 2 नंबर दिला सकते हैं। अब इसके बाद में एक एक नंबर के क्वेश्चन करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए साथियों एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का आता है, एक द्विघात समीकरण पूछ सकते हैं आपसे, या शून्याकों की संख्या पूछ सकते हैं, तो कुछ छोटे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एक तो जितनी घात है उतने ही उसके शून्याकों की संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। लिख लेते हैं एक बार, किसी बहुपद की अधिकतम घातों की संख्या, अधिकतम घातों की संख्या किसकी संख्या होती है, शून्याकों की संख्या होती है, शून्याकों की संख्या होती है। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। जैसे अभी किया था एक जिसमें x की घात अधिकतम 4 थी, तो उसमें 4 शून्याक निकाले थे हमने। यदि किसी में मान लो अधिकतम घात ये रही, इसमें अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसमें शून्याकों की संख्या भी कितनी होगी 3 होगी।
और किसी में मान लो 2 है अधिकतम घात, तो 2 उनके शून्यंकों की संख्या होगी। एक ये प्रश्न है। एक प्रश्न ग्राफ से टाइप से संबंधित है, अभ्यास का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इस प्रकार है, ये कोई सरल रेखा यहाँ इसको काट रही है और पूछते हैं कि इसमें कितने शून्यांक हैं, कितने शून्यांक हो सकते हैं। एक इस प्रकार का एक दे दिया ग्राफ, ऐसे पूछ सकते हैं इसमें शून्यांक कितने हैं। तो हमें एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि भाई जो अक्ष रेखा से काटे उतने ही शून्यांक होते हैं। जितनी बार अक्ष रेखा को काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, देखो इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसमें शून्यांक कितने हो गए, इसमें शून्यांक 4 है। और इसमें देखिए इसमें अक्ष रेखा को कितनी बार काट रहा है, तो इसमें अक्ष रेखा को केवल एक ही बार काट रहा है। ये y रेखा को काट रहा है, इसलिए इसका शून्यांक कितना होगा, 1 होगा। ये आप इसको ध्यान से देखेंगे, नहीं तो अपन गलती कर देंगे और हमारा 1 नंबर का नुकसान हो सकता है। तो शून्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, जितनी बार अक्ष रेखा को काटता है उतने उसके शून्यांक है। y को चाहे कितनी बार काटे वो शून्यांकों की संख्या नहीं होती है, केवल अक्ष पे काटे तो वही शून्यांकों की संख्या होती है। तो आप ये दोनों अपनी नोटबुक में लिखेंगे और ध्यान रखेंगे इसका। अब चलो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र है हमारे पास, उस सूत्र का उपयोग करते हुए करेंगे। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई है, अक्ष से, और फिर यहां प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। द्विघात सूत्र हम इससे निकाल सकते हैं, द्विघात का सूत्र है, द्विघात समीकरण हम इससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ गया माइनस शून्यांकों का योगफल क्रमशः दे रखा है, तो पहला वाला योगफल है 1/4 और इसके साथ में गुणा में है x, फिर प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1। अब एक बार इनको सरल कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। तो द्विघात समीकरण में एक चीज ध्यान रखनी होती है, बट्टा में संख्या नहीं होती है। तो बट्टा में हमारे 4 है, इसलिए पूरे के पूरे पद को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4 इंटू 1, तो ये हो गया 4x स्क्वायर। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, -x और -4। तो इस प्रकार ये द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगला है, ये तो शून्यांकों का योगफल है और ये गुणनफल है, तो सीधा ही मान रख देते हैं, सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। तो x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, इसके साथ में x है, फिर प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अभी देखो ऊपर वाले प्रश्न में हमने बटा में 4 था, तो पूरे पद को 4 से मल्टीप्लाई किया। इस बार 3 है, तो पूरे पद को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 3 इंटू 1/3, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 √2, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 प्लस 1। एक देखिए सिंपल सा प्रश्न है, हमें 2 नंबर दिला सकता है। क्या दे रखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। अभी जो पिछला प्रश्न किया था विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसी का प्रयोग करते हुए भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, शेषफल और भागफल ये ज्ञात करना है। भाग देके ज्ञात करना है, तो किसका भाग देना है, gx का भाग देना है। तो x स्क्वायर माइनस 2 किसमें भाग देना है, x की घात 3 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। भाग देने का तरीका भी बताया था, प्रथम पद में भाग देना है। तो प्रथम पद क्या होगा, पहली संख्या इसमें क्या है, x की घात 3, इधर पहली संख्या फिक्स है x स्क्वायर, तो कितने बार गया, x बार गया, तो यहां हम x लिख देते हैं। ठीक है, तो x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
तो x की घात 3, x को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x। ये ध्यान रखना है, सहजातीय व्यंजक होना चाहिए, x स्क्वायर की जगह नहीं लिखेंगे, x की जगह ही x की सेम जात वाला आना चाहिए। चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस इसका क्या हो जाएगा, माइनस तो है, प्लस का हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या का चिन्ह चेंज नहीं होगा, केवल नीचे जो संख्या होती है उन्हीं का ही चिन्ह चेंज होता है। तो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के 3। अब क्या द्वितीय पद क्या हो रहा है इसमें, द्वितीय पद प्रथम संख्या का भाग प्रथम संख्या में -3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, -3 यहाँ लिख दिया, -3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3x स्क्वायर, -3 को 2 से तो माइनस प्लस के 6, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और 3 दूनी 6। यहाँ चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, प्लस 7x और यहाँ दोनों माइनस के समान चिन्हों की जोड़ -9। तो हमसे पूछा गया इसमें भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला तो क्या है, भागफल। तो भागफल बराबर x - 3 और शेषफल क्या है, शेषफल बराबर 7x - 9। एकदम सरल सा प्रश्न है, लेकिन हमें 2 नंबर दिला सकता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये पूरे के पूरे मोस्ट क्वेश्चन है। हमें इनके अलावा इनसे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है बोर्ड परीक्षा में। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को विशेष रूप से देखें, ताकि आपके जो ये 3 नंबर की प्रश्नावली है उसमें आपके 3 में से 3 नंबर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।